अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना सका और क्योंकि कोई मसरूफ़ियात थी और उन मसरूफ़ियात में मैं इतना मसरूफ़ हो गया था कि मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज नाज़रीन जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना आप लोगों के लिए, उसके अंदर हम ज़िक्र करेंगे जी आमिर लियाकत का। आमिर लियाकत को कौन नहीं जानता? वो आए दिन नए से नए उनके कारनामे, नए से नए उनके स्कैंडल और नई से नई उनकी बातें। कभी उनकी कोई दूसरी तीसरी बीवी शाह सामने आ जाती है, कभी अपनी पिछली बीवी को वो तलाक दे देते हैं, फिर वो तूबा से शादी करते हैं, फिर उसके साथ भी वो नहीं रहते। यानी कि उनके मामलात, उनकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो इसी तरह स्कैंडल से भरे हुए हैं। अब जैसा कि आपको पता है, एक बंदा जो एक पब्लिक फिगर हो, उसको लोग फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और इनकी बातें, इनका जो अंदाज़ तकल्लुम, अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा होता है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कि इनकी बातों के अंदर लोग गुम हो जाते थे, इनको सुनते थे। और अभी से नहीं और बहुत पहले से, इतने अरसे से ये आपको पता है कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, आलिम ऑनलाइन भी करते रहे हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को बिठा के उनके साथ बातें करते थे और फिर उनके साथ बीच में कोई अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए भी ऐसी बातें करते थे कि हमारे चैनल की रेटिंग बढ़े, और कभी इस चैनल पे फिर कभी उस चैनल पे, मतलब कि ये ऐसे घूमते ही रहते थे। और अभी तक ये स्कैंडल में ही रहते हैं, कभी इनका कोई स्कैंडल सामने आता है। और अब क्या हुआ है नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो और बहुत से लोगों को शायद ना भी पता हो कि अभी भी डॉक्टर आमिर लियाकत एक बहुत बड़े स्कैंडल में मुब्तला हो चुके हैं। और उन्होंने जो बात की है नाज़रीन, वो बात उनको करनी नहीं चाहिए थी। एक बंदा जो इतना डॉक्टर है और उसके बाद वो इतना नॉलेज रखता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, वैसे करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो उनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं सारे मामला। तो उनको ऐसी बातें करने से पहले नाजरीन, किसी जो समझदार इंसान कौन होता है? समझदार इंसान तो वो होता है ना जो बात करने से पहले सोचे समझे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, हवा में तीर चला देना। और एक और मैं आपको बात बता दूं, एक जो मुनाफिकत होती है ना नाजरीन, कि आप किसी के मुंह पे बैठे हो, आप उसके हो, फिर आप किसी और के मुंह पे गए हो, आप उसके हो जाते हो। इनका भी यही हिसाब है। ये जिसके अंदर बैठे होते हैं, जिस जिस मसलक के अंदर ही बैठे होते हैं, जिस फिक्र के अंदर ही बैठे होते हैं, ये उसके हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि नाजरीन होता क्या है। इनसे कोई सवाल करते हैं कि इनसे इनसे कोई सवाल करता है कि जी को बहुत पुरानी बात है, इनसे पूछते हैं कि आपके जो भाई हैं वो शिया हो गए थे, तो आप क्यों नहीं शिया हुए? तो आपके भाई अगर शिया हो गए थे तो आप उसको वापस अहले सुन्नत कर लेते। तो आगे से डॉक्टर आमिर लियाकत का एक बहुत ही अजीब जवाब था। उन्होंने कहा जी जी खाना पखाना बन सकता है, पखाना खाना पखाना कभी खाना बनते देखा है आपने? जैसा उनका अंदाज है कि जी जैसे वो बोलते हैं कि खाना पकाना बनते तो देखा है आपने, कभी खाना खाने तो बनते हुए देखा है आपने? ऐसे तो नहीं होता ना। ये जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी नाजरीन, नाउजुबिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, अब उनके खिलाफ ट्विटर पर एक जंग शुरू हो गई है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए और लिहाजा पकड़ा जाए। क्योंकि अगर आप एक ऐसे बंदे, एक पब्लिक फिगर हो कि आप ऐसी बात कर देते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आप ऐसी घटिया मुंह से अल्फाज निकाल देते हो और आप जिसके मुंह पर होते हो आप उसी के हो जाते हो। जो आपको कोई बात करो आप सोचते समझते नहीं हो कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अब तो इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। जो शिया उलमा हजरात हैं उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ इनको गिरफ्तार किया जाए, इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाए। वो किया उन्होंने, और इनको गिरफ्तार होना भी चाहिए और इनको पूछना चाहिए, उनको कहना चाहिए, इनको जुर्माना करना चाहिए, भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हो। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अभी क्या हुआ, इनका आजकल ना एक निजी टेलीविज़न पे ना एक शो चल रहा है, वो उसके अंदर ये अब ये क्या कर रहे हैं जी, अब कभी तो ये कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत के जी बड़े रूप देखे हैं। मैंने इनको कभी कुछ देखा है, कभी कुछ देखा है, कभी मैंने इसको इनको बिग बॉस का हाउस बनाया हुआ है। अब इन्होंने एक चैनल पे उसके लिए ये ऑडिशन ले रहे हैं और आप यकीन करें नाजरीन, उसके अंदर ये जो एक बच्चियों के साथ, एक लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों के साथ ये जिस तरह के बेहुदा सवालात करते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने, वो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में भी आता है उनका वो जो शो है, वो उसके अंदर जवान लड़कियों, अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों के साथ बेहुदा किस्म के सवालात, बेहुदा किस्म की बातें और ओपन गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं तो ये नहीं करता। मैं आपको क्या मिसालें दूँ, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि वो कैसी-कैसी गंदी बातें कर जाते हैं उस शो के अंदर। अब या तो वो शो वालों ने उन्हें कहा है कि जी आप बैठ जाओ यहाँ मदारी बन के और आप इस तरह की अजीब-अजीब सी बातें करो ताकि हमारे चैनल को बूस्ट मिले। अब
सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आप लड़कियों की इस तरह बेइज़्ज़ती कर रहे हो, उनकी आप इज़्ज़तें उछाल रहे हो। और मुझे समझ नहीं आती, वो जो उस शो के अंदर जाती हैं लड़कियाँ, वो डॉक्टर आमिर लियाकत से बेइज़्ज़ती करवाने जाती हैं, उनको ऐसा क्या होता है कि जी वो जाके अपनी बेइज़्ज़ती करवा के ऑन एयर वो अपने आप को कहते हैं जी हमें शो कर दो। और डॉक्टर आमिर लियाकत को क्या ये काम सूट करता है? क्या उनको ये ज़ेब देता है? क्या उनकी वो जो पर्सनैलिटी जो उन्होंने एक अपना इमेज अच्छा बनाया था, मैं ये नहीं कहता कि वो उन्होंने अपना इमेज अच्छा नहीं बनाया था। जब स्टार्टिंग में वो आए थे, वो नाते पढ़ते थे, वो इस्लामी शो करते थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मतलब कि स्टार्टिंग में तो वो बैठ जाते थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते थे और बहुत कुछ करते थे। लेकिन नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, बंदे को ज़्यादा समझदार होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा समझदार नहीं हुए, वो मज़ीद उनका दिमाग ख़राब होता चला गया। अब जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा जी आपके भाई शिया थे, तो आपने उनको सुन्नी क्यों नहीं किया? तो फिर उन्होंने आगे से जो जवाब दिया जी, खाना पकाना बन सकता है, पकाना खाना कभी आपने बनते देखा है? और ये देखें जी, इस तरह की बातें करना। और इनके खिलाफ अभी जो उनको गिरफ्तारी का भी उन्होंने कह दिया कि इनको गिरफ्तार और होना चाहिए जब आप ऐसी बातें करें। और अभी नहीं, इनके तो स्कैंडल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल। लिहाजा अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था, बना क्योंकि मैंने जब ये इनकी वीडियोस देखी और मैंने 1-2 दिन पहले इनकी, जब मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इनकी वीडियोस देखूं, फिर मैंने जब देखा पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लूं उन शो के अंदर वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब क्या कर रहे हैं। जब वो मैंने देखा तो मुझे तो देख के बड़ा अजीब लगा कि इस बंदे को ये चीज़ें सूट नहीं करती। और इस तरह ये जो बेइज्जती कर रहा होता है अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों की, ये जो इंसल्ट कर रहा होता है डॉक्टर आमिर लियाकत, और वो जो इंसल्ट करवाने आ जाते हैं, मैं तो कभी भी ना जाऊं। अब मुझे कोई कहे ना कि आप जाओ उस शो के अंदर, उस इतना बड़ा चैनल है, आप जाओ वहाँ डॉक्टर आमिर लियाकत के सामने जाके अपनी बेइज्जती करवाओ, मैं तो कभी ना जाऊँ भाई डॉक्टर आमिर लियाकत के सामने अपनी बेइज्जती करवाने। प्लांटेड भी होता है, अगर प्लांटेड भी होता है, लेकिन इतनी बेहुदा बातें कौन बर्दाश्त करता है? ये जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के सामने जाके अपनी बेइज्जती करवाते हैं उस शो के अंदर, और वो उनकी बेइज्जती कर रहा होता है, तो बहुत अजीब लगता है। और उनको ये सूट नहीं करती, ये जो वो हरकतें करते हैं, तो उनको कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। अब वो ज़िंदगी के जिस एज के हिस्से में आ गए हैं ना, उनको तो एक और अच्छा इमेज उनका होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है और लगता है कि वो कभी आएंगे भी नहीं। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।